धीरे धीरे हम ऊपर उठते हैं। जब माता के गर्भ से बाहर आते हैं उस समय बच्चे का पता नहीं होता कि उसकी दिशा कैसी होगी, उसकी दशा कैसी होगी। बस हर माता पिता सोचते हैं कि मैं अपने बच्चे को बहुत ऊंचे पद पर या मैं अपने बच्चे को बाहरी देशों में भेजकर इसके जीवन को धन्य बना दूं, इसका जीवन सफल हो जाए, ये अपने पैरों पर खड़ा होकर खा पी कर अपना अपने आप गुजारा करे, इंडिपेंडेंट जीवन हो जाए। तो लेकिन जो अध्यात्म विद्या है ये बच्चे को बनाने की फैक्ट्री है। जहां भी सत्संग होते हैं वहां सिर्फ नॉर्मल वार्तालाप नहीं, अपने जीवन को, छोटे छोटे बच्चों के जीवन को ऊपर उठाने की कला होती है, सिखाई जाती है। हम बचपन से जो बच्चों को सिखाते हैं कि बच्चे कैसा बोलते हैं, कैसे उठते हैं, कैसे जागते हैं, कब सोते हैं, क्या करते हैं, बड़ों को कैसे सम्मान देते हैं या बड़ों का सम्मान नहीं करते, ये सारी जो आदतें हैं हम बच्चों को बचपन से सिखाने लगते हैं। और यही आदतें जब हम 20 साल के 22 साल के हो जाते हैं वो हमारे स्वभाव में परिवर्तित हो जाती है। हम बच्चों को सिखा सकते हैं, उनकी आदतें बदल सकते हैं, लेकिन जब स्वभाव बन जाता है तब हम उसको परिवर्तित नहीं कर सकते। हम फिर तो सारा जीवन कहते हैं इसका स्वभाव ही ऐसा था, ये गाली देते हैं तो इनका स्वभाव ही ऐसा था। ये सारा डिपेंड करता है माता पिता के ऊपर। जैसे अभी साध्वी शील दीदी ने बताया था, तो इसी से हमारे संस्कार जो माता पिता देते हैं यहीं से शूरवीर बनकर निकलते हैं, यहीं से भक्त बनकर निकलते हैं। आपने सुना होगा जब दादू साहब, उनके माता जी बताती थी कि बेटा हर रोज मंदिर में जाया करो और मंदिर में भगवान को प्रणाम करके कोई साधु संत मिल जाए तो उसको जो भी आपके पास हो उनको खिला दो, पिला दो या भेंट में दे दो। तो दादू साहब छोटे थे, तो दादू साहब जब मंदिर में गए हुए थे तो उनको भगवान किसी रूप में मिले। उनको बूढ़ा बाबा मिला, बूढ़ा बाबा के रूप में भगवान थे, दर्शन देने आए। क्यों दर्शन देने आए? जब बच्चों के अच्छे संस्कार होते हैं, सुबह उठ के माता पिता को प्रणाम करते हैं, सुबह उठ के पूजा करते हैं, मंदिर में जाते हैं, बड़ों का सम्मान करते हैं, बोलने चालने का उनको पता है, तो भगवान भी सोचता है कि इस परिवार में मेरा भक्त है और मुझे जाकर उसकी भक्ति को बढ़ाना चाहिए, उसको दर्शन देना चाहिए। तो भगवान फिर दादू साहब के पास जाकर खड़े हो गए एक बूढ़े के रूप में, बूढ़ा बाबा बनकर। तो दादू साहब ने प्रणाम किया, कहने लगे मैं आपकी क्या सेवा करूं? आप संत हैं, मैं आपकी सेवा करना चाहता हूं। तो उन्होंने कहा जो भी तुम्हें अच्छा लगता है वो मेरी भेंट में चढ़ा दो। तो उसके पास एक डबली पैसा था, उन्होंने भगवान के सामने अर्पित कर दिया। थोड़ी देर में उन्होंने कहा बेटा डबली पैसा तो खाया नहीं जा सकता, इसका जो भी पदार्थ मिले मुझे लाकर दे दो। बाहर दुकान पर गया, पान की दुकान थी, उसमें से पान खरीद कर लाया। दादू साहब ने भगवान के अर्पण कर दिए। उनमें से एक पान निकालकर बूढ़े बाबा ने अपने मुख में डाला, चबाने लगे। चबाते चबाते जब मुख में थूक इकट्ठा हो गया तो दादू की परीक्षा ले रहे थे परमात्मा। कहने लगे दादू तू ऐसी चीज लेके आया है जो मंदिर में खा भी नहीं सकते थे, लेकिन अब मेरा मन करता है, मैं थूकना चाहता हूँ,
तो इसको कहाँ डालूं? तो पान खाकर जो थूका जाता है, तो दादू साहब ने अपना मुख खोल लिया और कबीर साहब थे उस रूप में, परमात्मा थे, तो उन्होंने अपने मुंह से पान को निकाला और दादू साहब के मुख में डाल दिया। उस समय तो दादू बच्चे थे। जैसे ही पान खाया तो दादू की समाधि लग गई और भगवान तो वहां से अंतर ध्यान हो गए। जब समाधि से एक आध घंटे के बाद होश आई, उठे, तो जो शांति उस जीवन में उनको मिली थी, एक छोटे से बच्चे को, वो महसूस करने लगा कि मुझे तो भगवान मिले थे, मैं कैसे ढूंढूं अब उनको, मुझे छोड़कर चले गए। वो माँ बाप को भी भूल गया, घर बार को भूल गया, सिर्फ जो परम पिता मिल गए थे उनकी याद में घर से निकल पड़ा, मंदिर से निकल पड़ा। आगे नदी के किनारे जाकर प्रार्थना करने लगा, प्रभु यहाँ तो दर्शन दे दो, यहाँ तो कोई भी नहीं है, हो सकता है तुम मुझे एकांत में मिलना चाहते होंगे। तो बैठे बैठे महाराज जी कहते हैं, गरीबदास जी ने इस प्रसंग को लिखा है कि दादू को सतगुर मिले दही पान की पीक, बूढ़ा बाबा जिसका है ये दादू की नहीं सीख। कि दादू को सतगुरु कबीर साहब मिले थे बूढ़ा बाबा के रूप में, और लोग तो जानते नहीं थे, वो कहते थे इनको बूढ़ा बाबा मिला है कोई, लेकिन वो कबीर साहब थे। और फिर जब नदी के किनारे जाकर महाराज को याद करने लगे, तो यहाँ सतगुरु कहते हैं, गरीब दादू ध्यानु लंगे 3 दिवस 3 रात, आगे से आगे मिले परम स्नेही दास। कहते 3 दिन 3 रात भूखा प्यासा नदी के किनारे परमात्मा को याद करता रहा, लेकिन सतगुरु सामने नहीं आए। फिर उसने सोचा ऐसे जीवन से, ऐसी तड़पना से तो पत्थर के साथ सिर मारकर मर जाना अच्छा है। जैसे संकल्प लिया, एक पत्थर पर सिर मारने के लिए तैयार हुआ, तो महाराज जी कहते हैं, दादू के सिर पर सदा अदली अदल कबीर, टक्कर मारी जद मिले फिर सांबर के तीर। कहते सांबर नदी के किनारे बहुत बड़ा पत्थर पड़ा था, उसके किनारे जब खड़ा होकर सिर मारकर अपने आत्मा शरीर को समर्पित करने लगा परमात्मा के, तभी वहां भगवान सतगुरु बंदी छोड़ प्रकट हो गए। प्रकट होकर दादू साहब को दीक्षा दी। तो ऐसे ये सब बनाने के लिए एक माँ ही तो है, पिता ही तो है, जो बच्चों को संस्कार डालकर चाहे किसी भी दिशा को किसी भी दशा में भेज सकते हैं। महात्मा बुद्ध की माता एक दफा ज्योतिषी के पास गई, कहने लगे, भगवान मेरे कोख से मेरे लड़का पैदा होगा या लड़की? तो ज्योतिषी ने बताया, तुम्हारी कोख से एक बहुत यशस्वी बालक पैदा होगा। फिर माँ ने पूछा कि वो क्या बनेगा? ज्योतिषी ने कहा, या तो सम्राट बनेगा या परिव्राट बनेगा, या तो बहुत बड़ा सन्यासी होगा या बहुत बड़ा चक्रवर्ती राजा होगा। मतलब दिशा और दशा तो हम देते हैं उसको। ज्योतिषी ने कहा, या तो सम्राट बनेगा या परिव्राट, दोनों ऑपोजिट धारा हैं। चाहे तो सन्यासी बने, चाहे बहुत राजा बने। राजा ऐश्वर्य संपन्न जीता है, जबकि एक सन्यासी ऐश्वर्य को ठोकर मारकर घर से चला जाता है। सुल्तानी बादशाह चले गए, गोपी चंद भर्तरी गए, बड़े बड़े राजा छोड़ के बड़े बड़े राजघरानों को चले गए। तो ये दोनों दिशा माता पिता गुरु देते हैं। आप अपने बच्चों को, आप अपनी औलाद को क्या बनाना चाहते हैं, तो वो आपकी शिक्षा, आपका संस्कार दिया हुआ, यही उसके जीवन को निर्धारित करता है। मैं इन्हीं शब्दों द्वारा अपनी वाणी को विराम देता हूँ। बोलो सद्गुरुदेव भगवान की जय।